हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई मोहम्मद हुसैन। तो आज हम स्टार इन द सोलर सिस्टम का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने नेपच्यून के बारे में पढ़ा था कि नेपच्यून जो है ये 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो उसमें हमने देखा कि वो अपने ही रोटेशंस पे उसको 17 आवर्स 50 मिनट लगते थे और रिवोल्यूशन में उसको 84 डेज लगते थे अराउंड द सन। तो आज हमें पढ़ना है प्लेटू, तो जिसको हिंदी में हम यामा भी कहा जाता है। तो इट इज़ द मोस्ट एंड द स्मॉलेस्ट planet of solar system around which revolves a single satellite or a moon। ये सबसे छोटा planet है सोलर सिस्टम में और वो क्या करते थे, रिवॉल्व्स ए सिंगल सैटेलाइट और मून की तरफ वो रिवॉल्व्स कर रहे थे। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1930 बाय सीवी टॉम एंड वाज ओरिजिनली थ्रू टू बी ए सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून। उसने जब डिस्कवर किया तो उसको ये लगा कि जो नेपच्यून का एक सैटेलाइट है। जब उसने प्लेटो को डिस्कवर किया तो उसको लगा कि एक क्या है कि जो प्लेटो है वो एक सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून है। तो इसके बाद लेटर ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट प्लैनेट। फिर इसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन किया कुछ टाइम के बाद, तो उनको लगा कि ये एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट है। इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज नॉट अलाइन्ड टू द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट्स। अदर प्लैनेट की तरह अलाइन्ड का मतलब ये होता है कि वो एक पैरेलल ऑर्बिट नहीं था। उसका जो प्लेटो का ऑर्बिट था वो पैरेलल नहीं था। तो जो नोटिसबल जो फीचर्स है प्लेटो का इज दैट द ऑर्बिट कट्स द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट प्लेटो। इसका नोटिस जो हम जानना चाहते थे वो ये चीज़ था कि जो प्लेटो का ऑर्बिट था वो नेपच्यून के जो ऑर्बिट को वो टच कर रहा था। तो फर्स्ट रीज़न ये हुआ। अब इसके बाद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 5870 किलोमीटर्स था इसका डिस्टेंस। सच दैट सनलाइट टेक्स ओवर 32 आवर्स टू रीच दिस प्लैनेट। इसलिए कि जितना दूर था तो जो सनलाइट वहाँ तक पहुँचने के लिए 32 आवर्स लगते थे। इट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस इन 6.9 days एंड कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ 2487 ईयर्स लगते थे। अब उसको अपना रोटेशंस करने में उसको ऑलमोस्ट 7 days लगते थे और एक रिवोल्यूशंस में उसको 248 ईयर्स लगते थे। किसको? प्लेटो को। ये रहा उसका दूसरा रीज़न। तो इसके बाद हम स्पॉट लाइट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो भी हमने आज तक जितने भी प्लैनेट पढ़ा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन पढ़ा, डायमीटर इन किलोमीटर्स में, या टाइम टेकिंग रोटेशंस और रिवोल्यूशंस में, नंबर ऑफ मून्स, ये इम्पोर्टेंट है। कि मेन चीज़ तो ये है कि हमें जो फर्स्ट 4 प्लैनेट तो याद रखना ही रखना है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स का तो आप उनको पता ही होना चाहिए कि उसका डिस्टेंस कितना है सन और उस प्लैनेट का डायमीटर कितना है, टाइम टेकिंग रोटेशंस कितना है, टाइम टेकिंग रिवोल्यूशंस कितना है, नंबर ऑफ मून्स कितना है। तो यहाँ पे ये टाइम टेबल जो है आपको कम्प्लीटली याद होना चाहिए। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स पूछा भी जाता है। और ये चीज़ है कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, फिर इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न, थर्ड लार्जेस्ट यूरेनस है। ये भी कभी कभी ये पूछा भी जाएगा कि ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है। और ये भी पूछा जाएगा कि सबसे नंबर ऑफ मून्स किस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि सैटर्न में सबसे ज़्यादा 30 मून्स है। इसके बाद हम कह सकते हैं 28 मून्स जो है जुपिटर में है। इसके बाद हम कह सकते हैं यूरेनस जो है वो 21 मून्स है। तो ये चीज़ जो है हमें इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को हमें याद रखना। तो इसके बाद हम पढ़ना है कि स्पॉट लाइट होता क्या है। स्पॉट लाइट मीन्स क्या है।
The planet from the Mercury to Neptune have well definite near circular orbit and revolves around the sun in the same plane. अब ये है कि जो भी प्लैनेट मरकरी से लेकर नेपच्यून तक जो है जितने भी प्लैनेट है वो एक क्या है कि डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द सन. तो हाउएवर प्लेटो डिस्कवर्ड इन 30s में जब प्लेटो को डिस्कवर किया डस नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सेम प्लेन एज द अदर 8 प्लैनेट. अब 30 में जब इसको डिस्कवर कर लिया तो जो भी एस्ट्रोनॉमर्स उन लोगों ने ये देखा कि जो CW टॉम ने ये देखा कि जो प्लेटो है वो क्या कर रहा है कि वो रिवॉल्व जो अराउंड द सन जो है वो सेम प्लेन में नहीं था. बाकी जो 8 प्लैनेट्स वो एक ही सेम प्लेन में रिवोल्यूशन कर रहा था. इनफैक्ट इट्स ऑर्बिट इज़ हाईली टिल्टेड एंड इंटरसेक्ट विद द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून. वो टिल्टेड था और क्या किसको इंटरसेक्ट कर रहा था कि नेपच्यून के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से प्लेटो है जो है वो हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं. नेवरलेस प्लेटो वाज कॉल्ड एज 9th प्लैनेट. इसके बाद जो नेवरलेस हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो है वो 9th प्लैनेट था उस टाइम. दिस कंटिन्यू टिल कितने तक 1992 तक जो है वो रहा. When astronomers discovered several other objects, जब astronomers ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जो है डिस्कवर कर लिया, some bigger than the Plato, कुछ प्लेटो से भी जो बड़े थे. Moving around the sun is highly tilted orbit. उनका क्या था कि highly tilted orbit था. tilted orbit जो है parallel नहीं था. Hence qualified to be as a planet. Thus इसलिए जो there was a reason to reclassify the Plato and other object with we found it beyond Plato. अब एक रीज़न है कि जो है हम दोबारा इसको क्लासीफाई करना था कि इसको प्लेटो और दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड जो प्लेटो के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट जो देखा उनको एक क्लासीफाई करने का एक वजह रहा. तो क्या क्या इन 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो है यूनियन ने IAU वालों ने क्या किया कि जो एक कमेटी बैठाया, डिफ़ाइन किया, जिसमें फर्स्ट ये था कि व्हाट इज़ प्लैनेट क्या है और क्या होना चाहिए. व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ प्लेटो एंड ऑब्जर्वेटरी इन जून 2006 एंड रीच एन इनक्यूमस जो एग्रीमेंट. तो उसका ये रीज़न रहा कि जो प्लेटो है वो उसका स्टेटस क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन करते जो जून में 2006 में ऑब्जर्वेशन हुआ तो उसका क्या रीज़न है. तो डिस्कस द कम्युनिटी वाज डिसाइड इन प्रेग्यू 8 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जनरल असेंबली ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड. सब लोगों ने क्या किया एक कम्युनिटी बिठाया, फिर डिस्कस हुआ वहाँ पे किसके बारे में, प्लेटो के और दूसरे जो भी प्लेटो के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में. तो रीज़न यहाँ पे जो कुछ रीज़न्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इन रीज़न में ये था कि एक प्लैनेट के लिए एक क्या होना चाहिए कि एक सर्कुलर ऑर्बिट होना चाहिए, एक इनफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू मेक इट रिवॉल्व एंड शुड नॉट टेकिंग मोर देन 2 centuries टू रिवॉल्व अराउंड द सन. एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और रीज़न ये है और एक चीज़ रीज़न था कि जो है 2 सेंचुरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि रिवोल्यूशंस अराउंड द सन. तो ये रीज़न. दूसरा रीज़न ये था कि जो प्लेटो को डिस्क्वालीफाई करने का प्लैनेट से ये था कि उसका 248 ईयर्स लगते थे एक रिवोल्यूशंस में अराउंड द सन. और तीसरा रीज़न ये था कि जो प्लेटो एंड ऑब्जेक्ट जो है थे उस कार्ड हम उसको प्लेटन्स कहा जाता था सोलर फैमिली के अंदर 2003 में. तो फ्रॉम अगस्त 2006 के बाद ऑनवर्ड्स ये हुआ कि 6 के बाद यहाँ पे तो हमने 9 जो प्लेटो को 9 प्लैनेट कहा गया था. तो 2006 के बाद ये हुआ कि देयर आर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. 8 ही प्लैनेट क्या हुआ कि कम्प्लीटली जो है पता चला कि जो यूनिवर्स में 8 ही प्लैनेट है.
और तीसरा ये चीज़ हुआ कि दूसरा ये हुआ कि जो मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट था, नेपच्यून इज़ द फारेस्ट प्लेनेट था। ये कुछ रीज़न था जो मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो भी यूनियंस ने इसके ऊपर काम किया। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।